मज़ीद इस दलदल के अंदर फंसते जाएंगे, हम निकल नहीं सकेंगे। ये अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं और अपनी खुद मुख्तारी के साथ कर रहे हैं। रशिया से तेल नहीं लेना, लेकिन मोदी ने उसकी बात सुनी। मोदी ने तो एक दो दफ़ा सुनने में आया था कि उसकी कॉल तक अटेंड नहीं की। ये इससे पता चलता है कि मोदी को अब ट्रंप की जो ये धमकियां थी ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो दुश्मन है वो हमारे मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। उसकी दिफाई सलाहियतें, उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी और उसके बाद उसकी अपनी ट्रेड और इकोनॉमिकली जो स्टेबल होता जा रहा है। और इसराइल के साथ ट्रेड करें ना करें, मेरी तरफ से इसराइल तो जाए बाहर में। बाकी बात करते हैं इंडिया की करेंसी पे, जो आपने कहा कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाह रहे हैं। इंडिया ने इसराइल के साथ भी अब डील करने लगा है कि वो अपनी करेंसी में तजारत करेगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 22 ममालिक को इजाज़त दे दी है कि वो अपनी करेंसी में डॉलर के अलावा करेंसी में तजारत कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास 3-4 मुल्क हैं जिनसे वो तजारत करता है, वो भी अपने पैसों में नहीं करता। ऐसा क्यों है, आपको क्या लगता है? देखें, सबसे पहले तो आपने कहा कि इसराइल के साथ वो ट्रेड करना चाह रहे हैं, और इसराइल के साथ ट्रेड करें ना करें, मेरी तरफ से इसराइल तो जाए बाहर में। बाकी बात करते हैं इंडिया की करेंसी पे, जो आपने कहा कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाह रहे हैं, उस पर बात करते हैं। इंडिया एक ऐसी इकॉनमी रखने वाली कंट्री है कि जिसका पैसे की कीमत बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो तो अमेरिका को आंखें दिखाने लग गए हैं, तो ये इसराइल उनके सामने क्या चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ बात करें तो पीछे ही हाल ही में अभी मोदी ने उसको कहा था कि आपने रशिया से तेल नहीं लेना, लेकिन मोदी ने उसकी बात सुनी। मोदी ने तो एक दो दफ़ा सुनने में आया था कि उसकी कॉल तक अटेंड नहीं की। ये इससे पता चलता है कि मोदी को अब ट्रंप की जो ये धमकियां थी ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप डॉलर को एक साइड लाइन करने लग जाएंगे ना, तो अमेरिका को अपनी पड़ जाएगी कि भाई ये हमें साइड लाइन करने लग गए हैं। हम दुनिया ताकत रखने वाला मुल्क है, सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाला मुल्क है। तो अगर कोई शख्स हमें साइड पे करेगा तो अमेरिका तो ये चीज़ बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता। अगर अमेरिका भी इस चीज़ को चुप करके बर्दाश्त कर रहा है, तो आप ये सोचें कि इंडिया इस वक्त कहाँ पे, किस मुकाम पे खड़ा हुआ है। आप दूसरी तरफ पाकिस्तान को देख लेना, पाकिस्तान क्यों नहीं ट्रेड करता? क्योंकि हमारे यहाँ के जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं है कि हम अपने ही पैसे पूरे कर सकें, तो हम दूसरे कंट्री के साथ क्या ट्रेड करेंगे। दूसरी बात इंडिया पे दोबारा करता हूँ मैं कि इंडिया क्यों कर रहा है। इंडिया में देखें, इंडिया का जो वज़ीर आज़म है ना, उनका क्या नाम, नरेंद्र मोदी, वो अपनी आवाम का फ़ायदा देखता है। ये नहीं देखता कि भाई दूसरे मुल्क क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। उसको जहाँ पे अपनी आवाम का फ़ायदा, जहाँ पे इंडिया का फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, वो जाएगा। चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ वो अच्छी कर रहे हैं उनके बारे में कहो। अगर मोदी को जहाँ पे अपने मुल्क का फ़ायदा दिखेगा, जहाँ पे उसको दिखेगा कि भाई इनके पेट्रोल इनको सस्ता मिल रहा है, अब यहाँ पे उनको पेट्रोल सस्ता मिल रहा था रशिया से, क्यों जाके ट्रेड कर ली? क्योंकि अवाम का फ़ायदा था। अवाम को जब पेट्रोल सस्ता मिलेगा, हुकूमत को, वो अवाम को भी सस्ता देंगे, उनकी अवाम भी खुश होगी, इसमें उनका फ़ायदा है। उसके बाद आप गाड़ियों को देख लें, आप जो चीज़ भी देखें, इंडिया हमें तरक्की करती हुई नज़र आ रही है। तो जहाँ पे वो इतनी हमें प्रोग्रेस करती हुई नज़र आएगी, तो वो फिर अपने पैसों में ही ट्रेड करेंगे। आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो करेंसी है, इंडियन रुपीस की निस्बत पाकिस्तानी रुपीस गैर मुस्तहकम क्यों है? पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है ना। ये तो हर बच्चा जानता है कि पाकिस्तान खुद कर्जे लेता हुआ नज़र आ रहा है हमें। कभी IMF के पास जाता है, कभी किन के पास जाता है। अभी रिसेंटली हमने अपनी कौमी एयरलाइन भेज दी। अब यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा हुआ, अब स्टेबल हो जाएगी, लेकिन भाई आप एक वाहिद कंट्री बन गई जिनके पास एयरलाइन नहीं है, अपनी कौमी एयरलाइन ही भेज दी है, जिसका एक त्यारा इतने में आता था, उतने में पूरी एयरलाइन भेज दी। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो मुल्क के हालात है वो इतने स्टेबल नहीं है कि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने पैसों में तजारत करें। आप पहले इतने स्टेबल हों कि आपको दुनिया से कोई चीज़ मांगनी ना पड़े। जब आप इतने स्टेबल हो जाएंगे, तब आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड अपने पैसों में करने की बात सोचें। अभी आप फिलहाल ये ना कहें कि हम पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रेड करें। आप फिलहाल ये कोशिश करें कि हमारी जो इकॉनमी है स्टेबल हो और हमें दूसरों से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। जो इंडिया है उसके साथ 22 ममालिक काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कोई करना चाह रहा? पाकिस्तान के साथ काम करेंगे तो ही आपको लगता है नहीं है कि फिर हमारी करेंसी स्टेबल होगी? देखें, इंडिया के जो हालात है ना, उनके हालात अलग है। उनके आप ये देखें कि जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल होती है। हमारी गवर्नमेंट का कोई आइडिया नहीं होता कि कब
किसने 5 साल पूरे करने हैं, क्योंकि आज तक हमारे किसी ने 5 साल ही पूरे नहीं किए। जब इनको अपना ही नहीं पता होता तो बाहर के लोग आके कैसे हमारे साथ काम करेंगे। उनको तो चाहिए कि स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए कि 5 साल कम से कम 5 साल तो पूरे करके जाए ना। जब दूसरे बाहर से बंदा आएगा वो एग्रीमेंट किसी और गवर्नमेंट के साथ करेगा, कल को पता चलता है कि ये गवर्नमेंट नहीं रही, अब नहीं आ गया, उनकी पॉलिसीज अलग होंगी। तो इसी वजह से जो दूसरे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि भाई इनके साथ काम करने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये कल को पता नहीं ये गवर्नमेंट रहती है या नहीं रहती। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर हो सकता है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी करेंसी भी जो है थोड़ी सी ऊपर आ जाए? गवर्नमेंट को ऐसा, ये मैं कोई इतना एक्सपर्ट तो नहीं कि मैं गवर्नमेंट को बता सकूं, लेकिन उनको चाहिए कि नीचे से शुरू करें। पहले जो ये एजुकेशन सिस्टम है इसको अच्छा करें। इधर अगर जॉब होंगी तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जो जा रहे हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। जब तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, 1-2 बातें ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताई कि इंडिया भाई अब एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है, इसलिए इंडिया भी दुनिया को पावर दिखा सकता है कि हम भी दुनिया की टॉप इकोनॉमी है, हमको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये पूरी बात है इंडिया के लिए। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, उसमें से काफी सारी कंट्री अमेरिका के पैर में लेट जाते हैं और काफी सारी कंट्री अमेरिका के अगेंस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज इंडिया अमेरिका की बात नहीं मान रहा और दूसरी साइड पाकिस्तान अमेरिका के पैर में लेट गया है, क्योंकि दोस्तों इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर है, इसलिए इतनी आसानी से किसी के पैर में नहीं लेटते। ये बात इंडिया की क्लियर कट है। और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, तो पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, इसीलिए पैसे के लिए अमेरिका के पैर में लेट गए हैं। और दोस्तों इसीलिए तो ये पाकिस्तानी आज इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इंडिया किसी की बात नहीं मानता, इंडिया अपनी पब्लिक के लिए डिसीजन लेता है, अमेरिका के लिए डिसीजन नहीं लेता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।